नमस्कार। एक 35 वर्षीय युवती का पाम है। ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जॉब करती हैं। तो इनका पहला क्वेश्चन अपने करियर को लेके है कि करियर में आगे कैसी संभावना दिखती है, कैसा रहेगा करियर। दूसरा चीज़ इन्होंने पूछना चाहा है कि शादी, अभी तक ये शादी नहीं की हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि शादी आगे कब तक हो पाएगी और आगे स्थितियाँ कैसी हैं। तीसरी स्थिति जो है, इन्होंने जो प्रश्न जाहिर किया है हेल्थ को लेकर, तो ठीक है। आपके जो सारे सवाल हैं उसको एनालिसिस करते समय सभी बिंदुओं पर मैं लेते हुए चलूँगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें आपके हाथ में, तो बुध की उंगली की बात करते हैं। बुध की उंगली फर्स्ट फैलेंस से नीचे है और आपका जो जॉब है वो बुध का सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है। तो देखिए, यहाँ पे आपको सफलता के लिए आपके बुध का अच्छा होना ज़रूरी है ना। तो आप क्या करो, ये नाखून लंबा रख लो, छोटी उंगली का नाखून लंबा रख लेना ताकि आपके फर्स्ट फैलेंस तक पहुँचे। ऐसा कर लेने से आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। किन चीज़ों में, ये जो छोटा रह जाता है ना, तो ऐसे समय में ये याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, वाणिज्य सांख्यिकी, ये जो चीज़ें हैं हमारी, इनसे संबंधित चीज़ों में प्रेजेंटेशन स्किल भी ऐसा समय में है ना, प्रेजेंटेशन स्किल, ये सब चीज़ों में थोड़ा कहीं ना कहीं आदमी चूक जाता है, कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ ना कुछ कमी इनके सेक्टर में दिखाई देता है। तो ये उंगली का नाखून लंबा रखोगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। दूसरा चीज़ देखो, ये उंगली का छोटा होना, ठीक है, मैं बहुत सारी चीज़ों पे रिलेट कर रहा था इसको। तो ये एक छोटा ये पे है, अंगूठा भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है आपके हाथ के हिसाब से, बहुत मध्यम अंगूठा है, ठीक है। तीसरा चीज़, अगर आप देखें आपकी हार्ट लाइन को, जो मैं खैर इसमें जाऊंगा डिटेल से, लेकिन अभी मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड पॉइंट इसलिए कह दूँ, हार्ट लाइन बहुत ख़राब कंडीशन में चल रही है, ठीक है। वैसा ही माइंड लाइन भी बहुत ही ख़राब कंडीशन में चल रही है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना कहीं मैरिड लाइफ को लेकर ये एक फोल्डिंग यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और भाग्य रेखा पर एक यव चिन्ह बन रहा है, और ये तो विवाह से संबंधित चीज़ों में थोड़ी तो परेशानियां रहेंगी। ऊपर से मांगलिक अलग है, आप मांगलिक हो सकते हैं, मांगलिक के योग आपके हाथ में दिखते हैं, तो ये भी परेशानियां वैवाहिक जीवन को लेकर है। तो थोड़ी स्ट्रगल है वैवाहिक जीवन को आप लेकर आपके जीवन में, और ये विवाह के बाद में स्थितियाँ जनरेट हो सकती हैं। तो सावधानी से देख समझ के विवाह करें, और प्रेम विवाह की तरफ तो बिल्कुल भी ना जाएं, आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, ठीक है। माता पिता की आज्ञा से, अनुमति से, संस्कारी जो परंपरा है उसको अपनाते हुए चलें, आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। दूसरा चीज़, सूर्य की उंगली की बात करें तो सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली ऑलमोस्ट बराबर है। ऐसा व्यक्ति ये जीवन में फास्ट प्रोग्रेस करने की प्रेरणा देता है, बहुत अधीर बनाता है। ऐसे लोगों को प्रोग्रेस जल्दी तो मिलता है जीवन में, लेकिन क्या है ना, अधीरता दिमाग में बहुत रहती, बहुत बेचैनी छाती है। अगर ये इनको प्रोग्रेस नहीं मिल पाते रहता है तो ये बड़े बेचैन से, उग्र से होते रहते हैं। ये स्थितियाँ हैं जनरेट होने लगती हैं। बाकी शनि की बात करें, शनि की उंगली काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी लंबी है। अगर उंगलियों पे मैं गौर करूँ तो शनि की उंगली, तो एकांत प्रिय नेचर, बहुत ज़्यादा पार्टी, पिकनिक, शोर शराबा इनको पसंद नहीं होता। ऐसे लोगों को अगर वहाँ चले भी गए तो वहाँ पे बस वो मौजूदगी अपनी जाहिर करेंगे, हालांकि उनका मन वहाँ नहीं रमता। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। साथ में देखो, शनि का प्रोमिनेंट होना जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं। 36 के बाद में जाके ये आदमी को स्टेबिलिटी मिलती है, उससे पहले बहुत स्ट्रगल कराता है शनि। 36 साल या 42 साल, किसी किसी को 48 साल तक भी ये वेट कराता है। तो वो आपकी भाग्य रेखा में देखने के बाद पता चलेगा कि वो ब्रेक कब तक आपका टूटने वाला है, ठीक है। बाकी देखो, अंगूठे पर मैं बात कर रहा था, तो अंगूठा आपका आपके हाथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, मध्यम अंगूठा मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, ओके ओके स्थिति है। अंगूठा नुकीला है, तो ऐसे लोगों को मैनेजमेंट का जो ये भी मैनेजमेंट के दिखाता है आपके अंदर का, है ना। तो ऐसे लोग मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं। दूसरा चीज़, आपके अंदर में आपकी इच्छा शक्ति को भी ये बताता है, विल पावर आपके अंदर कितना है।
तो विल पावर का भी बैलेंस ठीक ठाक है। हाँ, ये यव चिन्ह टूटा फूटा है। यव चिन्ह का खंडित होना भी, यव चिन्ह क्या बताता है, भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति की तरफ में इशारा देता है। इसको बहुत लोग बोलते हैं धन दिलाता है, ऐसा नहीं है। ये धन नहीं, भौतिक सुख दिलाता है। ठीक है, धनवान होने का चिन्ह नहीं है, ये भौतिक सुख देने का चिन्ह है। ऐसे लोग जीवन में भौतिक सुख मिलता है। अब खंडित होकर जब चलता है ना, तो वो भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए भी इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है, या फिर थोड़ी सी चीज़ें डिले होकर मिलती हैं, उससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं। सेकंड फैलेंज का देखें तो सेकंड फैलेंज भी ठीक ठाक है। आड़ी रेखाएं हैं तो थोड़ी तार्किक होंगे, तर्क वितर्क करने की आदत होगी, इजीली किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। काफ़ी तर्क वितर्क सोच समझ कर चीज़ों को एक्सेप्ट करना, मिन में बहुत निकालना, ऐसे लोगों को रास आता है। बाकी देखिए पर्वत पे बात करते हैं। हाँ, उंगलियों पे एक नेगेटिव पॉइंट जो मैं पहले ही हाईलाइट किया, ये गुरु की उंगली में आपका ये आड़ी लकीर 2-3 यहाँ पे एक साथ बन रहे हैं, है ना। तो ये अच्छी स्थिति नहीं होती, खास करके गुरु की उंगली जैसी उंगली के लिए। यहाँ पे गृहस्थ जीवन को इंडिकेट करती है, और यहाँ पे जब बाधा लगती है ना, तो पार्टनर के साथ में मनमुटाव, असंतोष आदि चीज़ों के तरफ में इशारा करता है। चलिए बुध की पर्वत पे बात करते हैं। बुध का पर्वत ठीक है, और ये खड़ी लकीरें हैं या काफ़ी यहाँ पे, तो खड़ी लकीरें बुध पर्वत पर होती हैं, तो ये आपके अंदर में बुध त्वचा का कारक कहलाता है, इसीलिए हम इसको आपके फिजिकल अपीयरेंस से देखते हैं। ऐसा व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, वाणी मीठी होती है, और साथ ही साथ में व्यापारिक समझ इनके अंदर में काफ़ी तगड़ा होता है, क्योंकि बुध व्यापार का भी कारक होता है। और देखिए जब खड़ी लकीरें ऐसी उभर कर सामने आने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं ये पैसे का फ्लो, यानी कि आपके जो डेली जो पैसा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, लिक्विड मनी कहा जाए, वो उसका फ़्लो ये बना कर रखता है लाइफ में, पैसे की कमी नहीं होने देता है। कहने का मतलब ये स्थिति जनरेट करके रखता है। दूसरा चीज़ देखते हैं सूर्य पे। देखिए सूर्य की रेखा आपकी एक तो बिल्कुल लहर के चल रही है, ठीक है, और ऊपर से उसको 3-4 जगह से कट लग रहा है, तो सूर्य बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है। जब ये स्थिति सूर्य पे बनती है, तो ये जीवन में स्ट्रगल कराती है। किसके लिए? आप सूर्य कारक बनता है आपके मान सम्मान यश का, आपके स्टेबिलिटी का, आपको जो भी नौकरी करते हैं व्यवसाय में, उसमें उच्च जो पद है उसके लिए, तो वहाँ पे इंसान स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिलता है। या फिर चीज़ देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ये पूरी नेगेटिव नहीं, अब ये पॉजिटिव भी सिंबल है। पॉजिटिव सिंबल है कि आपको उच्च पद की प्राप्ति तो होगी, लेकिन भरपूर स्ट्रगल करने के बाद में, ठीक है। अब दोनों चीज़ यहाँ पैरेलल ऐड हो रही है। सीनियर आपके सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन काफ़ी तंग करने के बाद में, ऐसा समझ सकते हो। आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा आपके सुपीरियर अथॉरिटी से, आपको उसका अटेंशन गेन करने में, ये ऐसी स्थिति बन रही है। लेकिन हाँ, वो फाइनली आपको पोजीशन मिल जाएगा, ये भी स्थिति है। और एक लकीर यहाँ से आके सूर्य तक जा रही है, ये गुरु से सूर्य कनेक्ट कर रही है। इसका ये मतलब होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसके हाथ में ये रेखा होती है, इनको इनके औकात से भी बड़े लोग इनके संपर्क में आते हैं। यानी कि अपने से ऊंचे औकात के लोगों के साथ में उठना बैठना या कोई भी प्रकार से संपर्क स्थापित करना, जिसके कारण से प्रोफेशनली हो चाहे कोई भी हो, ऐसे लोगों का कनेक्शन होता है और उनसे लाभ की भी प्राप्ति होती है ऐसे लोगों को। शनि पर बात करते हैं। शनि का भी पर्वत फ्लैट है, तो मेहनती इंसान को ये बनाता है फ्लैट पर्वत। तो ऐसा आप मेहनती हैं, मेहनत से जी नहीं चुराते, ये भी क्लियर कट यहाँ पे दिखता है। और देखो शनि पर्वत पर ये जो मैं पहले ही कहा, ये जो बॉक्स बन के द्वीपनुमा बन रहा है भाग्य रेखा पर, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, खास करके बुढ़ापे के लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि शनि बुढ़ापे को इंडिकेट करता है। तो एक अपने लिए भी, बुढ़ापे के लिए भी अपना संचय आप ज़रूर रखें, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और देखिए आपके बुढ़ापे में जो मेन चिंता का विषय है, आपका जीवन रेखा बिल्कुल बारीक सा मिट गया है, और एक मंगल रेखा चल रही है वो भी बारीक से, है ना। तो स्वास्थ्य संबंधी मसले आपको परेशान करेंगे, और माइंड लाइन भी बिखरी हुई है, जिसका हो सकता है इसके कारण से टेंशन में आओ। और हार्ट लाइन की स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो अपने हृदय से संबंधित चीज़ों पे आपको सावधान रहना चाहिए, ठीक है।
ये स्थितियाँ बन सकती हैं हार्ट संबंधी चीज़ें, यानी चाहे कोलेस्ट्रॉल बीपी से रिलेटेड हो, चाहे प्रॉपर हार्ट डिजीज़ हो, ऐसा कोई समस्या आपको 50 के बाद में महसूस होने लगेगा। तो अभी से अगर आप संयमित खाना पीना रखें, ध्यान रखें, तो इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है। गुरु की बात करते हैं तो गुरु का जो पर्वत है एक लेडीज़ के हाथ में, इसका उभरा होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये आपके हाथ में उस लेवल में नहीं है, बिल्कुल सम स्थिति में है, ना उभरा है ना दबा है। तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ऑलरेडी उंगली पे मैं बता चुका हूँ गुरु की। तो कुछ चीज़ें तो सही नहीं है, वैवाहिक दृष्टिकोण से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा मैनेज करके कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति नहीं है, ओके स्थिति है, लेकिन नेगेटिव जो पॉइंट है ना वो ऐड होते जा रहे हैं। जीवन रेखा का भी पूर्ण रूप से गोलाई ना होना, ठीक है, भाग्य रेखा का भी अंतिम में द्वीप बन के चलना, मस्तिष्क रेखा का उलझ के चलना, हृदय रेखा का उलझ के चलना, बहुत सारे पॉइंट हैं जो वैवाहिक दृष्टिकोण से अच्छे नहीं हैं। और साथ ही साथ में ये रेखा का जाके काट के आगे भाग्य रेखा को काट देना, ठीक है, तो ये धोखा चीटिंग आदि चीज़ों को बताता है। चाहे शादी के पहले हो या शादी के बाद हो, स्थितियाँ ये जनरेट होने लगती हैं, तो इस चीज़ के कारण से आदमी परेशान रहता है, इमोशनली टूटते रहता है। तो थोड़ा ध्यान रखें इन सारी चीज़ों का। बाकी देखिए मंगल पे बात करता हूँ। आपका मंगल में पहले ही कहा कि बहुत सारी रेखाएं निकल निकल के जीवन रेखा को काट रही हैं। ये जब ऐसी स्थिति बने तो ये मांगलिक होने का योग बताता है, ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है, ठीक है। तो विवाह आदि चीज़ों में समस्या, वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या, वैवाहिक जीवन में कलेश आदि चीज़ों को ये इंडिकेट करता है। झगड़ा, लड़ाई, तनाव या मानसिक तनाव या असंतोष कोई प्रकार का ऐसा स्थिति जनरेट करने लगता है। और जब यहाँ से निकल कर रेखाएँ जो है भाग्य रेखा को भी काटने लगे, तो ऐसा इंसान खुद का घर हो तो घर में रहने का सुख नहीं मिलता, घर से दूरी को बताता है या माता पिता से दूरी को बताता है, अपने भाई बहनों उससे मनमुटाव को बताता है। अब ये स्त्री के हाथ में है अगर, तो सीधा बात है, घर की बात करें तो ससुराल की बात आती है ना। तो सास ससुर या वैवाहिक ससुराली जो पीड़ा है वो ऐसे लोगों को झेलना पड़ जाता है, मनमुटाव झेलना पड़ जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा स्थिति में नहीं कह सकता इसको। अब देखते हैं, अब देखिए एक चीज़ और, मंगल पे जो लकीर है ना, न केवल वैवाहिक जीवन के बात करें, एक दूसरी बात ये भी है, ये इसका बार बार कटना, ये यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम, गर्भ से रिलेटेड प्रॉब्लम, मिसकैरेज जैसी घटना, ठीक है। तो अगर ये जब भी गर्भ धारण की आप प्लानिंग करें उस समय बहुत ध्यान रखें, डॉक्टर कंसल्ट में रहें, ऐसे समय में ये चीज़ें हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ जो है, ऐसे लोगों को लेडीज़ प्रॉब्लम यानी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई ना कोई प्रकार का हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे लोगों को होता है। तो ऐसा कुछ स्थिति बने ना तो उसको लाइट मत लीजिए, इसको डॉक्टर के कंसल्ट में रहिए, क्योंकि ये जब अपना समय आएगा इसका तो उस समय आपको नुकसान दे देगा अगर आप इसको लाइट में लोगे तो इसको डॉक्टर से कंसल्ट करके बीमारी का इलाज कराएं, ठीक है। बाकी शुक्र की बात करते हैं। शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत शानदार स्थिति, बिल्कुल गेंद के जैसा फूला हुआ है। तो शुक्र अच्छी स्थिति है। जब कभी भी शुक्र का पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में हो और अंगूठा सम स्थिति में हो या छोटे स्थिति में हो तो व्यक्ति रोमांटिक नेचर का होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन होता है और वो चाहता तो है प्यार, रिश्तों में प्यार चाहता है, लेकिन इनको रिश्ते तो मिल जाते हैं बट प्यार नहीं मिल पाता है। तो वो जो प्यार की जो ललक है या खोज है ना, इनके जीवन में थोड़ी सी कसक कभी कभी जनरेट करती है ऐसे लोगों के साथ में। बाकी भौतिक सुख सुविधा जीवन में बहुत अच्छी मिलेगी, पर्वत बहुत शानदार है, एरिया भी अच्छा लेके चल रहा है समझो, तो सब ओके स्थिति, शुक्र में कोई प्रॉब्लम नहीं, शुक्र अच्छा है। ससुराल अच्छा मिलेगा, ससुराल पैसे वाला मिलेगा, हाँ ससुराल से पीड़ा मिलेगी ये बात है, ससुराल पैसे वाला मिलेगा, पति भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन फिर भी ससुराली पीड़ा आपको आएगी। और पति का साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा उसके बाद में
वो चिड़चिड़ापन, वो स्वभाव मंगल का समावेश आपके वैवाहिक जीवन में देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखें। और हनुमान जी की पूजा करने आप डेली अपनी पूजा में शामिल कीजिए, आपको मंगल की मार है जो काट है उससे आराम मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखें इसका। बाहरी मंगल वो भी अच्छी स्थिति है। बाहरी मंगल जब अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति को मानसिक रूप से बली होता है। कितना भी परेशानी आए, कैसे भी स्थिति आए, ऐसे लोग सामना कर लेते हैं, निपट लेते हैं। ये अच्छी स्थिति है। चंद्रमा भी आपका ठीक है, खड़ी लकीरें हैं और चंद्रमा से जाती हुई लकीरें हैं। सपोर्टिव चंद्रमा है, कहने का मतलब बाहरी व्यक्तियों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, दोस्तों का सहयोग आपको जीवन में मिलेगा। और चंद्रमा में जब सपोर्टिव लाइन ऐसी चलती है ना, तो ये अपने आप में एक राजयोग के समान होती है। व्यक्ति निरंतर परिस्थितियाँ ऐसी जनरेट होते रहती हैं इनके साथ में कि इनको प्रोग्रेस मिलते रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी विपरीत जनरेट हो जाए, उससे ये कहीं ना कहीं निकलने का एक रास्ता, एक खिड़की बना के ज़रूर रखता है जीवन में। तो अच्छी स्थिति में चंद्रमा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करता हूँ, देखो मुख्य रेखाओं पर। सबसे पहले ही मैं इस मुख्य रेखा पर एक नज़र दिया था कि ये हृदय रेखा आपकी देखो ये चली, ठीक है, ये गई यहाँ पे, फिर ये पैरेलल चालू हो गई यहाँ से यहाँ, ये जा रही है। ठीक है, अब देखना क्या है इसमें, इस पैरेलल के नीचे भी एक पैरेलल चल रही है और ऐसे ही बिल्कुल फोर्क बहुत सारे बन रहे हैं इस पर डाउनवर्ड जाते हुए। जब इस टाइप से स्थिति बनने लगती है तो ये बताती है इमोशनल प्रेशर को, इंसान के जीवन में आपाधापी की स्थिति बनी रहती है। अपना व्यक्तिगत यानी पर्सनल लाइफ वो खुलकर जी नहीं पाता, डिपेंडेंट के कारण से अपने जीवन में वो मज़ा, वो आनंद इनको नहीं आ पाता। ठीक है, बार बार इमोशनली ड्रेन होने की स्थिति बनते रहती है डिपेंडेंट के कारण से। अब डिपेंडेंट माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप अपने जीवन के आधार पर उसको समझें, बट ये स्थिति बने रहती है। अब देखिए यहाँ पे एक विचार में बहुत भारी परिवर्तन की तरफ भी इशारा है। यहाँ पे जब कभी भी ये कलर यहाँ तक पकड़ा, उसके बाद में ये कलर यहाँ से पकड़ के ओरिजिनल कलर आपका चला, तो कलर से कलर का जब ट्रांसफ़र हो रहा है एक रेखा से दूसरी रेखा का, नीचे से अपर का, तो चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये बताता है कि 28-29 के एज में, ठीक है, 28-29 के एज में आपके इमोशनल जो माइंडसेट है आपका, है ना, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आप देखे होंगे। इमोशनली आप चेंज हो गए होंगे या कोई चीज़ को लेकर आपका इमोशंस बदल गए होंगे। बहुत भारी परिवर्तन आप महसूस किए होंगे 28-29 के एज में। सेम वही चीज़ 28-29 पे मैं देख रहा था। ये देखो आप, ये माइंड लाइन आपकी चली यहाँ तक, उसके बाद दूसरी माइंड लाइन चली, यहाँ पर एक टूट है, ये माइंड लाइन पे टूट है। ये टूट का भी एज आता है 28-29 के आसपास में। ठीक है ना, 28-29 के एज में यहाँ पे भी माइंड लाइन में टूट, हृदय रेखा में भी शिफ्ट होना। तो ये बताता है कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी घटना घटी है इस एज में जिसने आपके जीवन का नज़रिया ही बदल दिया। ठीक है, आपकी सोच ही बदल दी होगी इसने। ये घटना यहाँ पे कुछ इस तरीके से घटी है। तो जब मैं इस चीज़ को चेक कर रहा था तो मुझे एक, हालांकि मुझे आपने मुझसे इस टाइप से कोई चर्चा की नहीं, ना मैंने आपसे पूछा है, जस्ट वीडियो बना रहा था तब मेरे दिमाग में ये आया। ये बहुत मोटी राहु रेखा ने काटा है आपको 28-29 के एज में। ठीक है, उसी एज में ये सारी घटना घटी, वो तो मैच होना ज़रा बराबर था। लेकिन यहाँ देखने वाली बात क्या आ रही है, एक मंगल रेखा यानी कि अटैचमेंट की लाइन यहाँ पे कनेक्ट होती हुई दिखती है। या तो आपका इस उम्र में एक कनेक्शन, यहाँ केवल इस कनेक्शन को देख के मैं ये नहीं कह रहा, एक तो कनेक्शन यहाँ पे, दूसरा कनेक्शन जो है आपका यहाँ पे है, ये देखो ये, ठीक है, जो भाग्य रेखा को काट के आगे चली गई है ये कनेक्शन। ये दो कनेक्शन को देख के मुझे ऐसा लगता है इस 28-29 के एज में कुछ आपके साथ में चीटिंग हुआ है, कुछ धोखे का शिकार हुए हो आप, या ऐसा कोई घटना घटा है कि ये किसी व्यक्ति के जीवन में आना दिखाता है। ठीक है, चंद्रमा बाहरी व्यक्ति है, इसके जीवन में आना, उसके आने के कारण से, उसके आने के कारण से या उसके आने के बाद से आपके भाग्य, क्योंकि भाग्य रेखा को चीर दिया इसने ना आके, तो भाग्य में हानि को बताता है। तो ऐसा कुछ घटना आपके साथ घटा है। तो इसको दूसरे एंगल पे भी मैं इस मंगल से जोड़ रहा था, तो मंगल से जोड़ने से ये संबंध क्या बनता है, हो सकता है आपका इस एज में शादी हुआ हो या शादी का रिश्ता तय हुआ हो या फिर ऐसा कुछ हुआ हो जो टूट गया होगा।
ठीक है। या उस उम्र में आप स्वतः ही जैसे प्रेम विवाह की तरफ में आदमी जाता है, ऐसा कुछ भी ऐसा डिसीजन आपने लिया, मैं प्रेम विवाह की बात श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन ये तो ज़रूर समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो विवाह से संबंधित हो सकता है या वैवाहिक दृष्टिकोण से संबंधित हो सकता है, वो रिश्ता टूटना ऐसा कुछ, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो केवल चंद्रमा से रेफरेंस लेके ये समझ सकते हो आप कि कुछ ऐसा किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आपने काम किया है या कोई व्यक्ति आपको चीट किया है आके, उस समय ऐसी स्थिति बन सकती है। आगे देखिए, अब माइंड लाइन पे जब मैं देख रहा हूँ तो पहले तो माइंड लाइन की स्थिति देखो, पूरी की पूरी बिखर के बहुत ख़राब स्थिति में माइंड लाइन चल रही है। माइंड लाइन का ख़राब होना अपने आप में सबसे बड़ा दुर्योग है, ठीक है। बड़े से बड़ा राजयोग का नाश कर देता है माइंड लाइन का ख़राब होना, क्योंकि आदमी का विवेक ही जब मलिन हो जाए, बुद्धि ही मलिन हो जाए, बुद्धि ही जब कार्य ना करे, सही समय में सही हमको निर्णय लेने की क्षमता न जागृत करने दे, तो कितना से कितना बड़ा भी राजयोग हो आपको वो फलित होने नहीं देगा, है ना, उसमें नुकसान करता है। तो देखो यहाँ से एक टूट यहाँ पे है, दूसरा टूट आप देखोगे एक यहाँ पे फिर से शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे बार बार माइंड लाइन का टूटना, और माइंड लाइन के नीचे पैरेलल लाइन काफ़ी चल रही है, काफ़ी पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है, ये काफ़ी पैरेलल लाइनें हैं यहाँ पे। ये मानसिक स्ट्रेस को बताता है, कुछ ऐसा चीज़ या ऐसी कोई बात, ऐसा कुछ वजन दिमाग में है जिसको हम छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छूट नहीं सकता। एक ऐसा कुछ चीज़ हमारे साथ बंध जाता है जो हमारे दिमाग में एनी टाइम रहता है, जिससे हम भागने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं। ऐसा कोई बर्डन दिमाग में चलता है ऐसे समय में, ठीक है। आदमी मानसिक रूप से परेशान रहता है, परेशानियों का अंत होना ही नहीं संभव हो पाता है, ये स्थिति बन रही थी। ये बहुत ख़राब स्थिति है माइंड लाइन की आपकी। आपको जो है ना, शिव जी को, शिव के उपासक हो सकते हो आप, नो डाउट। शिव के पूजा करना, और शिव की पूजा करते समय आपको चंदन अर्पित करना है डेली, ठीक है, मानसिक शांति मिलेगी आपको। और कोशिश कीजिए बेल पत्र, जो 3 पत्र होता है बेल का, जैसे मैं बना रहा हूँ डिजाइन देखो, तो यहाँ पे राम लिखो, वैसे ही तीनों जगह, यहाँ पे भी तीनों जगह चंदन से राम लिख के शिव जी को अर्पित करना, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन चंदन से ही लिखना, ध्यान रहे, ठीक है। और तीनों पत्र पे लिखना, कोशिश करना 108 बेल पत्र, यानी कि 108 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको अर्पित करना है, हर सोमवार के दिन करिए, बहुत आपको आराम मिलेगा, मानसिक तो शांति मिलेगी बहुत। अभी क्या हो रहा है, आपके हाथ को देखने के बाद में एक स्टोरी मुझे क्लियर समझ में आ रही है। इमोशनल चीज़ों के कारण से मेंटली बहुत परेशान हो, और न केवल इमोशनल, पैरेलल चल रहा है आपके करियर के, वो भी इसलिए करियर पे क्योंकि देखो भाग्य रेखा भी आपकी कैसी स्थिति चल रही है, बिल्कुल लहर के चल रही है ऐसा। तो करियर में तो स्ट्रगल हो ही रहा है, साथ ही साथ इमोशनल जो आपका एरिया है आपके लाइफ का, है ना, पार्ट है जो, वहाँ पर भी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, परेशान हो, डिपेंडेंट के कारण से, चाहे कोई भी कारण हो सकता है, और उसके कारण से मानसिक रूप से बेचैनी आपके दिमाग में चल रही है। दोनों चीज़ें पैरेलल आपको हिट कर रही हैं, तो बड़े परेशान आप हो। भले चेहरे पे मुस्कान हो सकती है क्योंकि नेचर बुद्ध का है, बुद्ध में खड़ी लकीरें हैं, आप मुस्कुरा के अपने गम को बहुत अच्छे से छिपा लेने वाले इंसान मुझे दिखते हो। और शनि की उंगली इसके साथ जब लंबी हो जाए ना और ये स्थिति जनरेट हो, तो ऐसा व्यक्ति रात में तकिया गीला करता है। कहने का मतलब तन्हाई में रोता है, किसी के सामने नहीं रोएगा लेकिन अकेले में तकिया गीला करता है ऐसा व्यक्ति। जैसे रात्रि हुई, तकिया सोया, वहाँ पे अपने गम को ये दोबारा दोहराता है दिमाग में और रोता है। और लेकिन हाँ, एक बात बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे निकल के आती है, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, ईश्वर के करीब होते हैं, ईश्वर से कनेक्ट करते हैं और अपना जो गम है ईश्वर को बता के रोते हैं। ये स्थिति बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो बाकी देखते हैं आगे। तो देखो आपने हेल्थ का, मैंने एक क्वेश्चन आपने हेल्थ का भी पूछा है, तो हेल्थ के लिए मैं आपको विशेष रूप से कहूँगा 48 के बाद बहुत ध्यान रखना, ठीक है। दोनों हाथ में जीवन रेखा अच्छी स्थिति नहीं दिखती। सेकेंड चीज़, हार्ट लाइन माइंड लाइन दोनों भी ऐसी स्थिति चल रही है, तो हृदय से संबंधित, कोलेस्ट्रॉल, बीपी आदि चीज़ों से संबंधित, खान पान से संबंधित चीज़ों में सावधानी ज़रूर रखें। और यूट्रस से रिलेटेड, बच्चेदानी से रिलेटेड,
जब आपका शादी हो जाएगा, जब, तो आप बिल्कुल भी डिले मत करना बेबी लेने के लिए, ठीक है ना। पहला चीज़, वैसे तो आपका एज जिस हिसाब से 35 बता रहे हो, अगर शादी करते हो तो वैसे भी आपको नहीं करना चाहिए डिले, लेकिन अभी मैं फिर भी कहता हूँ आप बिल्कुल डिले मत करना। बेबी की प्लानिंग इमीडिएट करना, क्योंकि आपको परेशानी दे सकता है, मंगल आपका अच्छा नहीं है, ठीक है। आपको हार्मोन्स आदि चीज़ों से संबंधित परेशानियाँ आ सकती हैं, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ बच्चे से संबंधित चीज़ों को डिले नहीं करना, और डॉक्टर्स के कंसल्ट में रहना जब भी ऐसा प्लानिंग करो आप, है ना। गर्भाशय मुझे कमज़ोर दिख रहा है। बाकी चीज़ें देखते हैं। तो करियर से रिलेटेड बात कर लूँ मैं। हेल्थ से रिलेटेड तो मैं बता ही दिया, 48 के बाद जब इधर रेखा ही नहीं है तो मैं चर्चा क्या करूँ। एक मंगल रेखा है जो साथ में साथ दे रही है आपका। हृदय रेखा की बात की, भाग्य रेखा की बात करते करियर से संबंधित बिंदु पे। देखो, ये आपका एज रहा होगा जो 28-29 के आसपास में, जो मैं आपको स्टोरी बताया, जो नुकसान वाली स्थिति है ना, उससे पहले की स्थिति देखो। धन की रेखा पूरी फैल गई है, यहाँ पे चौड़ी हो गई है रेखा, ठीक है, यहाँ पे पूरी रेखा फैल गई है। तो उससे पहले जितना आप कमा रहे हो उतना निकल रहा है, धन का कोई सेविंग नहीं, या फिर बोलो कि धन के लिए स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है, ऐसी स्थिति बनी होगी 28 से 29 से पहले की स्थिति। उसके बाद की स्थिति देखते हैं। उसके बाद स्थितियाँ कुछ तो इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन अभी भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं धन रेखा की, फिर भी इस स्थिति से तो बेटर है। तो हाँ, कुछ तो पैसे आपके इनकम आपके राइज हुए हैं, कुछ आपको स्टोरेज भी महसूस हुआ होगा, कुछ सेविंग महसूस हुआ होगा। ये स्थिति बन के चली। तो अब अगर मैं इसको 29 का एज पकड़ता हूँ तो ये हो गया 32 और ये हो गया 36, लगभग 35-36। तो अभी जो रिसेंट का जो एज है, अभी का जो एज है, इसी रिसेंट एज में फिर से आपके साथ में कुछ ऐसी घटना घट सकती है। ये देखो, फिर से ये भाग्य रेखा काट रही है। जो इस समय जो ऐसी घटना घटी है, वैसी कोई घटना इस एज में भी घट सकती है। तो अब क्या करना है, 2-3 चीज़ें सावधानी रखना है। अगर आप शादी की प्लानिंग कर रहे हो, रिश्ते अगर अभी आपके आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि इस 1 साल को टाल दो, मत करना अभी शादी। क्योंकि फिर से ये योग बन रहा है, किसी के जीवन में आने के बाद से आपके भाग्य में नुकसान होना, धोखा होना, चीटिंग होना, ये योग बन रहा है, ठीक है। तो अगर कोई लव पार्टनर है तो दूर रहें। अगर कोई ऐसा मैरिज मटेरियल है आपके जीवन में जिस शादी का कुछ प्लान कर रहे हैं, तो इस साल को टाल दें, अगले साल देख लें, ठीक है। इस साल प्रॉब्लम नहीं तो फंसेंगे आप, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और अगर ऐसा कुछ है कि कुछ डीलिंग कर रहे हैं, कुछ पैसे से रिलेटेड लेन देन है, जहाँ पे विश्वास के दम पर आप काम कर रहे हैं, तो भी बचें। ये धोखे का योग बन रहा है, चाहे वो मैरिज पार्टनर से हो, चाहे लव पार्टनर से हो, चाहे बिजनेस पार्टनर से हो, किसी भी पार्टनर से हो सकता है। ये बाहरी व्यक्ति को बताता है चंद्रमा, ठीक है। तो आपको ध्यान यही रखना है, धोखे का योग बन रहा है, तो सावधान रहें यहाँ पे। उसके बाद में यानी नेक्स्ट ईयर से, वेरी नेक्स्ट ईयर, यानी 36 में पहले ही कहा, ये जो रेखा है ना, ये 36 के बाद में अच्छा धन देती है। 36 तक बंधन लगाती है, लेकिन उसके बाद धन देती है। तो 36 के बाद में आपकी जो यहाँ से यहाँ तक की भाग्य रेखा थी, और उसके बाद की भाग्य रेखा देखो आप यहाँ तक, इसमें सुधार हो रहा है धीरे धीरे। तो 36 के बाद में इम्प्रूवमेंट तो मिलेगा, आपकी भाग्य रेखा सुधार है, मतलब धन की स्थिति ठीक ठाक होगी। बस हाँ, आपको कुछ कट लग रहे हैं ज़रूर, एक कट यहाँ पे लगा। ये 40वां साल आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। 40 जब आपका एज होगा, उस समय धन का एक मेजर आपको कट लगेगा, नुकसान आपको देखने को मिलेगा। उस समय ध्यान रखें, 40वां साल में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ में ना जाएं, ठीक है। और आगे की देखो, धन की रेखा बहुत अच्छी तो नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ मीठा मीठा बोलूँ, बट हाँ ठीक है, मेहनत को आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। थोड़े स्ट्रगल है आपके लाइफ में, बट फिर भी ठीक है। आगे जैसे जैसे आप जा रहे हो, यहाँ पे इस जोन पे देखो, आपकी धन की रेखा में कट नहीं है। जैसी भी है धन की रेखा थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन धन में कट नहीं है, तो भी ठीक है, चलेगा, ठीक है, तो भी चलेगा। अगर एक कट भी लगती ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आपको देखने को मिलती है। तो कट तो नहीं है, एटलीस्ट लॉसेस नहीं है। हाँ ठीक है, पैसे जितने आएंगे थोड़े खर्च होंगे, लेकिन ऐसे लॉसेस, सडन अचानक भयानक वाले लॉसेस यहाँ पे नहीं हैं, ठीक है। तो ठीक ठाक स्थिति है।
बस थोड़ा ध्यान रखें। भाग्य रेखा का बहुत ज़्यादा पसर जाना, जीवन रेखा का मिट जाना हेल्थ में गंभीर समस्या को बताता है। दूसरी चीज़, भाग्य रेखा न केवल आपके हेल्थ की तरफ में इशारा है बल्कि भाग्य रेखा आपके दाम्पत्य जीवन को भी बताता है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, मैं बस मेरा संकेत यहाँ केवल यहाँ पे है। अगर ये मैरिज से संबंधित रेखा है, ये आने के बाद में देखो जैसे ऊपर जा रहे हो आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर होते जा रही है ना, तो अच्छा शगुन नहीं दिखता है। तो मैरिज से संबंधित या आपके दाम्पत्य संबंधित, क्योंकि भाग्य रेखा, भाग्य से ही पति पत्नी की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, तो वो जो भाग्य से संबंधित जो फैक्टर है उनके कारण से परेशानी आ सकती है, ऐसे भी योग बन रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा देखो, मैं पॉजिटिव कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नेगेटिव ज़्यादा मिल रहा है। जैसा मुझे मिल रहा है मैं वैसे ही बात करता हूँ। शुगर कोटिंग करना मेरा आदत नहीं है, लेकिन बात करते करते मुझे ख़राब लग रहा है। आपको हतोत्साहित नहीं होना है। जब जान गए कि हमारे लाइफ में ऐसे स्ट्रगल भरे हैं तो अपने को प्लानिंग करना पड़ेगा, है ना। अपने को प्लान करके चलना पड़ेगा। आपने को समझना पड़ेगा कि हमको क्या चीज़ के लिए परहेज़ रखना है। तो आपको परहेज़ क्या रखना है, इमोशनल होकर फैसले नहीं लेना है। आप इमोशनल फूल बन जाते हो, आपको यहाँ पे बचना है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर रखना है, एक चीज़। दूसरा चीज़, डिपेंडेंट पे बहुत ज़्यादा दरियादिली मत दिखाओ। हर रिश्ते का एक सीमा होना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ते के पीछे आप अपने कमाई हुई दौलत को उड़ाते हो या फिर उनके पीछे भलाई में लगाते हो, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको ज़रूरत हो तो शायद वो चीज़ आपको ना मिल पाए, है ना। तो अपने लिए भी आपको कुछ स्वार्थ दिखाना पड़ेगा और दिखाना चाहिए भी, एक चीज़। दूसरा चीज़, आपको प्यार चाहिए। शुक्र जो है ना आपका बहुत अच्छा है, तो आप इमोशनल पर्सन हो, रोमांटिक पर्सन हो, आपको प्यार चाहिए, लेकिन आपको रिश्ते तो मिल रहे हैं बट वो प्यार नहीं मिल रहा है। समझ गए बात। ये स्थिति आपके जीवन में हमेशा आपको परेशान करेगी। आपके साथ भी ये स्थिति बन रही, हार्ट लाइन ख़राब है, तो इमोशनली ऐसे लोग अनबैलेंस होते हैं। इमोशनली ऐसे लोग थोड़े से अपने आप को उस चीज़ में ज़्यादा तराशते हैं, कहने का मतलब समझो आप। जैसे ये पार्टनर तो दे दिया, शुक्र अच्छा ना, अपोजिट पार्टनर दे दिया। अब उस अपोजिट पार्टनर तो मिल गया, इनको भोग की प्राप्ति हो गई, लेकिन उस भोग में जो यहाँ पे इमोशंस होने चाहिए थे वो इमोशंस अनबैलेंस हैं, तो क्या होगा, तब आदमी परेशान होगा। समझ गए। तो ये एक फैक्टर बनता है दाम्पत्य जीवन को जो प्रॉब्लम करने वाला फैक्टर। तो इसको अब जब जान गए कि ऐसा है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं पालना है, थोड़े प्रैक्टिकल होकर सोचना है। बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को डीप नहीं कर लेना है, ठीक है ना, कि उन्होंने मेरा ये नहीं कहा, मुझे वो नहीं कहा, मेरा ये ध्यान नहीं रखा। ऐसा जो थिंकिंग छोटी छोटी बात वाली, ये आपको हर्ट लाइफ भर करेंगे। लाइफ टाइम आपको हर्ट होने को देखने को मिलेगा। आप जहाँ उम्मीद करोगे आपको उम्मीद नहीं मिलेगा वो चीज़। इमोशनली आप जहाँ पर भी उम्मीद करोगे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। आप मान के चलना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चल लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसी चीज़ को छोटी छोटी बात को लेकर बैठोगे कि मुझे ये शेयर नहीं करते, वो नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। तो करियर के रिस्पेक्ट में जो बातें थी मैंने बताई आपको। मेजर जो नुकसान के योग हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। 40वां साल ध्यान रखना, अभी जो आने वाले समय की बात कर लूँ मैं। 40वां साल एक तो अभी बिल्कुल रिसेंट में या तो अभी हो गया या होने वाला है किसी के कारण से, या अगर आपका जैसे अभी प्रमोशन की जो आप बात कर रही थी, अगर प्रमोशन का योग है तो आपके साथ पॉलिटिक्स होने वाला है, धोखा होगा आपके साथ में पक्का। ये स्थिति बन सकती है दोनों में से। तो अभी रिसेंट की स्थिति, क्योंकि साल भर के अंदर की बात को पॉजिटिव में बहुत एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है, तो मुझे ऐसा लगता है अगर प्रमोशन की बात चल रही है तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, सावधान रहें, ठीक है। उसके 40वां साल में एक कट है, 40 के बाद में बहुत माइनर कट है, इसको मैं कट नहीं बोलता, चौके है वो। ये देखो यहाँ पे, ये आपका 48वां साल में एक इन्वेस्टमेंट कुछ करोगे आप, कहीं पे पैसे वैसे डालोगे, कुछ खरीदोगे, कुछ तो करोगे 48 में। उसके बाद में 50 और ये 56 के एज में एक मेजर कट आपको लगेगा। हो सकता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी का उसमें पीरियड रहता है तो होता ही है, वहाँ पे एक मेजर कट लगेगा। उसके बाद द्वीप का चिन्ह बन रहा है, तो बुढ़ापे को संजो कर रखें, बुढ़ापे के लिए धन एकत्र करके रखें, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये था आपके हाथ का पूर्ण एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और आप लोग का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।